नमस्कार दोस्तों। आज से हम टेक्निकल हेल्पर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टेस्ट सीरीज के रूप में इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, हर क्वेश्चन को आसानी से पढ़े और सावधानी से पढ़े। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री की धारा वहन क्षमता बताना है कि जो घरेलू वायरिंग में जो विद्युत सामग्रियाँ उपयोग में ली जाती है उनकी जो धारा वहन क्षमता होती है वह कितनी रेंज में होती है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतर देखने को मिलती है 6 एम्पियर या 5 एम्पियर, 16 एम्पियर या 32 एम्पियर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर की रेंज में जो विद्युत उपकरण होते हैं उनकी रेंज देखने को मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ये बताना है कि जो एसी वितरण जो प्रणाली होती है, एसी जो सप्लाई होती है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रणाली होती है उसमें सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 3 फेज 5 वायर सिस्टम, बी है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, सी है 1 फेज 3 वायर सिस्टम और डी है 3 फेज 4 वायर सिस्टम और ई है 2 फेज 3 वायर सिस्टम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 फेज 4 वायर। कौन सा होगा? 3 फेज 4 वायर। क्योंकि देखिए जो 3 फेज जो लाइन होती है वहाँ से देखिए ये क्या है, 3 जो वायर हैं ये कौन से हैं? 3 फेज के। जैसे देखिए आर, वाई और बी। इसके साथ में देखिए एक वायर और चलता है, कौन सा है? न्यूट्रल का। तो देखिए ये कौन सा हो गया है? 3 फेज और एक वायर, 3 फेज 4 वायर, सॉरी 3 फेज 4 वायर। क्योंकि देखिए 3 तो फेज है और देखिए वायरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है? द। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत सामग्री में प्रयुक्त टर्मिनल उचित चालकता व उचित घर्षण प्रतिरोध वाले होने चाहिए। इस कार्य के लिए उपयुक्त पदार्थ। तो बताना है कि जो विद्युत सामग्री में जो उपयुक्त जो टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनलों की जो उपयुक्त पदार्थ की जो विशेषता होती है वो देखिए कौन कौन सी है। उसकी जो चालकता अति उच्च होनी चाहिए और साथ ही में उसमें अति उच्च घर्षण वाला प्रतिरोध होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, टंगस्टन, निकल, चांदी, पीतल। तो हमेशा ध्यान रखिए इसका कौन सा होगा? डी, यानी पीतल जो होता है उसमें क्या होता है? पीतल में देखिए अति चालकता का गुण भी होता है और साथ में देखिए टर्मिनल के लिए हम कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? पीतल। तो ध्यान रखें, और पीतल में कौन सा गुण होता है? अति उच्च घर्षण प्रतिरोध वाला गुण भी होता है। ये चीज़ें ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री। तो बताना है कि जो वायरिंग के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, यानी हम वायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आवश्यक सामग्री कौन सी होगी। तो ये देखिए ये डीएमआरसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन देखिए, लोहे की रोड, हथौड़ा, लकड़ी के पेच या द पेचकस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी वायरिंग के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है वो क्या होती है? लकड़ी के पेच। क्या होते हैं? लकड़ी के पेच। लकड़ी के पेच क्या होने चाहिए? हमारे पास आवश्यक सामग्री के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। वायरिंग में लकड़ी के पेच क्या करते हैं? लकड़ी के पेच वायरिंग में उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्युत सामग्री को प्राय 5 वर्गों में बांटा जाता है। निम्न में से सामान्य प्रकार, नियंत्रण प्रकार व निर्गत प्रकार है। तो अन्य 2 प्रकार बताना है। इसमें 2 प्रकार बता रखे हैं। नियंत्रण, एक तो क्या है कंट्रोलिंग, और एक आता है निर्गत। निर्गत यानी इसका जो आउटपुट प्रकार का जो है वह 2 प्रकार के दिखा रखे हैं। ऑप्शन देखिए, अन्य प्रकार की, सुरक्षात्मक व धारण प्रकार। बी है लटकने वाले व स्थिर प्रकार। स है चालकीय व चुंबकीय पदार्थ। और डी है प्रोजेक्ट हुए स्थिर प्रकार के। तो ध्यान रखें कौन सा होगा? सुरक्षात्मक और धारण प्रकार का।
तो यहाँ से देखिए सुरक्षात्मक में कौन से आता है, जैसे फ्यूज हुआ, ये सुरक्षात्मक उपकरण सामग्री के अंतर्गत आता है। और देखिए धारण प्रकार के में जो होल्डर बल्ब में जो लगाया जाता है वो कौन से में आता है, धारण प्रकार के में आता है। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से देखिए घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यदि हम घरेलू घर की वायरिंग कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास केबल का और यानी केबल का आकलन करने के लिए हम किस प्रकार से जो सिस्टम बनाएंगे उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा। तो ऑप्शन देखिए अभिविन्यास चित्र, बी है संस्थापन योजना और परिपथ चित्र, स है भवन योजना और डी है वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र। तो यहाँ से देखिए केबल का आकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायरिंग का चित्र बनाएंगे और साथ में परिपथ का चित्र बनाएंगे। तो ध्यान रखें वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र से हम क्या कर सकते हैं, घरेलू वायरिंग सामग्री व केबल का आकलन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र से ही हम क्या पता लगा सकते हैं, केबल का आकलन कर सकते हैं। भाई वायरिंग में जो सामग्री और कौन कौन को केबल की कितनी लेंथ की केबल लगेगी उसका हम आकलन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो देखिए निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यदि हम कहीं वायरिंग का चयन कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा मापदंड नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्भर करेगी या नहीं। तो बी देखिए सुरक्षा, लागत और लिखावट। तो हमेशा ध्यान रखिए वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय प्रयुक्त मापदंड की आवश्यकता नहीं है। तो वो कौन सी है कि घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए वायरिंग प्रणाली में घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए NEMA का पूर्ण रूप क्या है। तो बताना है NEMA का पूर्ण रूप। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए NEMA। तो देखिए इसे क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखिए नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, फिर से देखिए नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए यहाँ से सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर कंफ्यूज न हो क्योंकि यहाँ पर देखिए नेशनल इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन होता है। यहाँ पर एक ही जगह एसोसिएशन होता है, ध्यान रखिए असेंबली नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मानक संचरण वोल्टेज बताना है। तो यहाँ पर देखिए मानक संचरण वोल्टेज जो है वह कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए 132 kV का जो होता है वो भी होता है, यहाँ से देखिए 400 kV का भी होता है और 750 kV का भी होता है। तो ये ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ से वितरण 11 kV का भी होता है। और यहाँ पर देखिए 110 kV, 220 kV, ये भी क्या है मानक संचरण वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर देखिए 220 होता है जबकि 220 नहीं होता है। तो ये बताना है कि मानक संचरण वोल्टेज नहीं होता है, कौन सा नहीं होगा, 222, क्योंकि 220 होता है, 222 मानक संचरण वोल्टेज नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपसाधन का प्रकार नहीं है। तो बताना है कि विद्युत उपसाधन का प्रकार, यानी विद्युत उपसाधन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन देखिए नियंत्रण उपसाधन, सुरक्षा उपसाधन, प्रतिरोध उपसाधन और धारक उपसाधन। तो यहाँ से देखिए नियंत्रण जो उपसाधन होता है, नियंत्रण जो उपसाधन होते हैं इसमें ध्यान रखिए इसमें कौन सा लेते हैं, फ्यूज। और यहाँ पर देखिए नियंत्रण उपसाधन में लेते हैं
जो अपने जो स्विच आते हैं, यानी स्विच जो होते हैं, कंट्रोलिंग जो युक्तियाँ होती है वो नियंत्रण उपसाधक में आती है। सुरक्षा उपसाधन में आते हैं फ्यूज, रिले और जैसे एमसीबी, ये आदि क्या आते हैं सुरक्षा उपसाधन में। धारक उपसाधन में जो होल्डर हुए या सॉकेट हुआ, ये किस में आते हैं, धारक उपसाधन में, ध्यान रखें। और उपसाधन का प्रकार नहीं है, प्रतिरोध उपसाधन कोई प्रकार नहीं होता है, तो ये ध्यान रखें, प्रतिरोध उपसाधन किसी प्रकार का कोई उपसाधन प्रकार का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रतिरोध उपसाधन, यानी उपसाधन का प्रकार नहीं है। तो उपसाधन के प्रकार पूछा जाए तो कौन कौन से होता है, तो देखिए नियंत्रण उपसाधन, सुरक्षा उपसाधन और धारक उपसाधन, तो ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्विच को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बताना है जो स्विच होता है उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये कौन सा उपसाधक होता है ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, होल्डिंग, सेफ्टी, आउटलेट या कंट्रोलिंग। तो ध्यान रखिए जो स्विच जो होता है अभी देखा हमने वो किस में आता है, कंट्रोलिंग में। किस में आता है, ध्यान रखिए किस में आएगा, कंट्रोलिंग, यानी ये क्या करता है, सर्किट को कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखिए स्विच जो एसेसरीज होती है वो किस में आती है, कंट्रोलिंग में। सेफ्टी में कौन सा आएगा, फ्यूज। होल्डिंग में कौन सा आएगा, ध्यान रखिए, तो होल्डर और सॉकेट ये आते हैं। आउटलेट ये क्या होता है, आउटलेट जो होता है ये बाहरी सर्किट को जोड़ने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ से देखिए स्विच बोर्ड में स्विच दो प्रकार से स्थापित किए जाते हैं, उनमें से एक प्लस प्रकार का है तथा दूसरा किस प्रकार का होता है। तो ये बताना है कि स्विच बोर्ड में स्विच दो प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं, उनमें से देखिए एक तो है प्लस प्रकार का, प्लस टाइप का, दूसरा बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पेज प्रकार का, आधारशील प्रकार का, टम्बलर प्रकार का या पेंटेंट प्रकार का। तो हमेशा ध्यान रखें, एक होता है प्लस टाइप, एक होता है टम्बलर। कौन सा होता है, टम्बलर। टम्बलर किस प्रकार का स्विच रहता है, तो देखिए इस प्रकार से इसका क्या रहता है, आधार रहता है, और इसमें देखिए इस प्रकार सा एक क्या रहता है, इस प्रकार से एक स्विच रहता है, उसे बोला जाता है टम्बलर प्रकार का। और प्लस टाइप जो हमारे घरों में जो स्विच प्रयोग किए जाते हैं वह स्विच कौन से प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिए वो होते हैं प्लस प्रकार के। जो अधिकतर घरों में प्रयोग कौन से किए जाते हैं, प्लस टाइप के। और देखिए ये कौन सा है, टम्बलर प्रकार का। तो ध्यान रखिए टम्बलर प्रकार का जो है वह क्या है, स्विच का प्रकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सिंगल वे स्विच प्रयुक्त टर्मिनल की संख्या। तो बताना है कि जो सिंगल वे स्विच है, यानी सिंगल यानी क्या है, यहाँ से देखिए सिंगल वे स्विच इसे कहेंगे। इस प्रकार के स्विच का जो परिपथ आरेख है ये कौन से का है, सिंगल वे स्विच का। तो देखिए इसमें टर्मिनल कितने हैं, तो एक और दो। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टम्बलर प्रकार के टू वे स्विच में टर्मिनल जो होते हैं वह बताने हैं किस प्रकार से रहते हैं। तो देखिए टर्मिनल प्रकार के जो टम्बलर प्रकार के टू वे जो स्विच होते हैं उनमें टर्मिनल की जो संख्या होती है वो किस प्रकार से रहती है। तो ऑप्शन देखिए, स्वतंत्र 3 होते हैं, बी। 2 कॉमन, यहाँ से देखिए 4 यानी 4 टर्मिनल होते हैं जिनमें देखिए 2 कॉमन और 2 स्वतंत्र, सी है 4 या डी ऑप्शन देखिए 2। तो हमेशा ध्यान रखिए टम्बलर प्रकार के टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल की संख्या पूछा जाए कितने होते हैं, 4। लेकिन इसमें क्या रहते हैं, 2 कॉमन और क्या रहते हैं, 2 स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, कौन सा होगा, बी। यानी 4 टर्मिनल 2 कॉमन जिसमें 2 स्वतंत्र होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडी कक्ष वायरिंग का उपयोग होने वाला स्विच है, यानी सीडी कक्ष वायरिंग में उपयोग होने वाला स्विच कौन सा होता है। जैसे घरों की जो सीढ़ियाँ होती है उस वायरिंग में उपयोग होने वाला जो स्विच होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन देखिए, SPST का मतलब क्या होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल टर्मिनल या थ्रो। बी देखिए सिंगल पोल डबल थ्रो, सी है डबल पोल सिंगल थ्रो, और डी है इंटरमीडिएट स्विच। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सीडी कक्ष या इसे स्टेयरकेस वायरिंग भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिए सीडी कक्ष जो वायरिंग होती है उसमें हमेशा देखिए
कौन सा लेते हैं, इंटरमीडिएट स्विच। यहाँ से देखिए ये स्विच किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से भी जुड़ा रह सकता है, और ये किस प्रकार से रहता है, इंटरमीडिएट प्रकार से भी, इस प्रकार से भी जुड़ा हुआ रह सकता है। और देखिए ये इस प्रकार से भी जुड़ा हुआ होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्विच भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा। इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच का प्रकार है। बताना है कि जो बिजली के सर्किटों में जो स्विच इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, ई है इनमें से सभी। तो ध्यान रखिए जितने भी ये प्रकार दिखाए गए हैं ये क्या है, बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच के प्रकार है, यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो और डबल पोल डबल थ्रो। ये क्या है, उपरोक्त सभी, यानी सभी प्रकार के जो ये स्विच दिख रहे हैं ये हम बिजली के सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ई। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन भी टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से देखिए एक स्विच है जो दो बिंदु पर संयोजित परिपथ को खोलता है। बताना है दो बिंदुओं पर क्या करता है, संयोजित परिपथ को खोलता है, यानी दो बिंदुओं पर सर्किट को खोलता है। कौन सा स्विच होगा। तो ऑप्शन देखिए, दोहरा ब्रेक स्विच, दोहरा थ्रो स्विच, हॉर्न गैप स्विच, डी है केंद्र ब्रेक स्विच या एक ध्रुव स्विच। तो ध्यान रखिए एक स्विच जो है कौन सा है, दोहरा ब्रेक स्विच। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दोहरा ब्रेक स्विच जो होता है वो क्या करता है, एक स्विच को दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है, यानी दो बिंदुओं पर संयोजित सर्किट को क्या करता है। ये जो स्विच होता है ये क्या कौन सा होता है, जो दो बिंदुओं पर संयोजित सर्किट को खोलता है वो कौन सा होता है, दोहरा ब्रेक स्विच। ब्रेक यानी तोड़ना, तोड़ने का मतलब खोलना। तो यानी देखिए दोहरा ब्रेक स्विच। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दोहरा ब्रेक स्विच, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से देखिए एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरिंग में टू वे स्विच उपयोग किए जाते हैं। तो वायरिंग में टू वे स्विच उपयोग किए जाते हैं, बताने हैं कौन सी वायरिंग में टू वे स्विच उपयोग किए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है, तो बताना है कि कौन सी वायरिंग पद्धति में टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से देखिए जो स्टेयर केस जो वायरिंग होती है, यानी सीडी की जो वायरिंग होती है उसमें कौन से स्विच प्रयोग किए जाते हैं, टू वे स्विच। इंटरमीडिएट स्विच जो होते हैं, टू वे स्विच जो होते हैं वो कौन सी वायरिंग में करते हैं, स्टेयर केस वायरिंग में। ध्यान रखिए ये भी टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। दो से अधिक स्थान से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि दो या दो से अधिक स्थान से यदि लैंप को हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रित करना है। जैसे हम सीडी की वायरिंग को नियंत्रित कर रहे थे, सीडी की वायरिंग में लगे हुए लैंप को हम नियंत्रित कर रहे थे, तो उसमें हम कौन सा स्विच ले रहे थे, टू वे स्विच, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्विच। तो देखिए दो या दो से अधिक स्थान से एक लैंप को नियंत्रण करना है, तो देखिए वहाँ पर कौन सा लैंप, वहाँ पर कौन सा स्विच लेंगे। तो देखिए वहाँ पर लेंगे इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।